हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AEC प्लस यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो इससे पहले हमने एक वीडियो किस पे देख लिया है, हमने मेजरमेंट पे एक सेशन देखा जिस पे हमने बात की है बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट और एरर एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस की बात की है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो सेशन देख चुके होंगे। अब आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे मेजरमेंट में ही दूसरा टॉपिक अपना करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर आप मान लीजिए कि एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस हमारे भोपाल सेंटर पे। ये है आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ब्रांचेस में हिंदी एवं अंग्रेजी सभी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। ये हमारी टीम का नंबर है, आप चाहें तो इस पर कॉल करके कोर्स की फर्दर डिटेल को ले सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पाते तो उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो आपको हमारे AEC प्लस के ऐप पे देखने को मिलेंगे। इसकी खासियत क्या क्या है, यहाँ आपको लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज, एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज, रिवीजन कोर्सेज और फ्री स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। यह है हमारे पास कोर्स। इस कोर्स को मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। ये हमारे कोड हैं। अगर आप iOS यूज़र हैं, आईफोन वाले, तो आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे ऐप को इंस्टॉल करके और कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आज के सीरीज का, जिसमें मैं आपसे अपने नेक्स्ट टॉपिक करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट पे बात करने वाला हूं, हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को आज डिस्कस करेंगे यहां पर। तो उसी सीरीज का पहला सवाल हमको क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए, ये हमसे कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस कम से कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस है वोल्ट मीटर। देखिए, आइडियल जो हमारा वोल्ट मीटर है, यानी कि जो भी हमारा वोल्ट मीटर है, इसका आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। ये इसका आइडियल रेजिस्टेंस है। ओम मीटर, ओम मीटर तो बना ही रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए है, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं। मेगर, मेगर जनरली क्या है, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस मेजर करता है। अमीटर एक हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली, यानी कि जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्किट है, लेट से मान लीजिए ये 10 वोल्ट का है, ये 5 ओम का है। अब करंट हमको कैसे पता चलेगा, करंट पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, करंट पता करने के लिए हमको यहां पर एक अमीटर लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अमीटर का रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, तो मान लीजिए कि 1 ओम सपोज मान लीजिए अमीटर का रेजिस्टेंस है, तो इससे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट हो जाएगा 10/6 एम्पियर। यानी कि आइडियली इससे करंट होना चाहिए था 2 एम्पियर, लेकिन इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए जो भी हमारा एमीटर का रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए लीस्ट। यानी आइडियली तो 0 होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल में मान लीजिए कि मिली ओम या 1-2 ओम चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमीटर। कारण आपने देख ही लिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है, अगले सवाल को ध्यान से पढ़िए। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है हमसे टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर। शंट रेजिस्टेंस हमको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को किस में, अमीटर में,
फॉर रीडिंग अप टू 12 एम्पियर, यानी कि जो हमारी न्यू रेंज है आई न्यू, वो कितनी है 12 एम्पियर, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 30 ओम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस RM हमको कितना दे रखा है 30 ओम का। ये जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रखा है 0.1 एम्पियर का, वो क्या है, वो ये मान सकते हैं कि ओल्ड रेंज है, तो यानी कि आई ओल्ड हमको कितना दे हो जाएगा यहाँ पे 0.1 एम्पियर। ये सारे डेटा हमको दे रखे हैं। अब हम जानते हैं कि जब हमें किसी भी गैल्वेनोमीटर को, बेसिकली गैल्वेनोमीटर है क्या, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट तो मेजर कर लेता है, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है। अधिकतर मान लीजिए 1 एम्पियर 2 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। यहाँ पे हमको इसको 12 एम्पियर तक ले जाना है, तो इस गैल्वेनोमीटर को हमको अमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक लो रेजिस्टेंस को किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले हम एक इसमें क्वांटिटी m डिफाइन करते हैं। तो यहां पे जो हमारा m है, m क्या होगा, m होगा हमारा आई न्यू अपॉन आई ओल्ड, यानी कि न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज। तो ये हो जाएगा हमारा आई, ये हो गई हमारी m की वैल्यू आई न्यू अपॉन आई ओल्ड। तो यहां से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई न्यू हमारा कितना है 12 बटे आई ओल्ड कितना है हमारा, आई ओल्ड ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे कितना दे रखा है 0.1, यानी कि m की वैल्यू आ गई है, सॉरी ओम नहीं होगा, m तो कैसा है यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो ये आ चुका है 120। अब जो भी हमारा पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जुड़ेगा वो किससे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, यहां देखेंगे बोर्ड पे, RSH इक्वल टू RM अपॉन M-1, जहां पे M कौन सा वाला M है, M वही वाला M है जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी ये 120। तो यहां चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां अगर मान लीजिए वैल्यू पुट करेंगे तो RSH इक्वल टू RM कितना है 120, सॉरी RM हमारा यहाँ पे 30 ओम दे रखा है, तो RM हो जाएगा कितना 30 अपॉन M-1, यानी कि 120 - 1। तो इसको लगभग मान लीजिए 120 मानेंगे तो 1/4, यानी नियर अबाउट 0.25 ओम के आसपास इसका क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कम आई है, ये उस मीटर के साथ शंट या पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो ये ऑप्शन तो पता नहीं क्या ही दे रखे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.25 ओम, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आपसे वो किसमें, गैल्वेनोमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, वोल्ट मीटर में, तो उसमें क्या लगता है हमारा एक सीरीज रेजिस्टेंस लगता है हाई वैल्यू का, तो उस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए एक ये सवाल हमको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, एक करंट दे रखा है 10 + 10 sin t इज पास्ड थ्रू अ मूविंग आयरन। अब देखिए जो भी हमारा MI टाइप इंस्ट्रूमेंट है, MI मतलब ये मुंबई इंडियंस वाला नहीं, कौन सा, मूविंग आयरन है, तो इस टाइप का अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है RMS वैल्यू, यानी जो भी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो RMS मेजर करता है। तो यहां पर हमारे पास करंट की वेवफॉर्म क्या दे रखी है, करंट हमको दे रखा है 10 + 10 sin t। अब देखिए इस टाइप के सवालों को हम नेटवर्क में भी करना सीखते हैं कि इस टाइप के सिग्नल या वेव फॉर्म का RMS कैसे निकालें। तो उसके लिए क्या तरीका है,
इस डीसी कंपोनेंट का आरएमएस तो 10 ही हो जाएगा, और साथ में इसका 10 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और ये 10 का स्क्वायर 100 भागे 2 50, यानी कि √150, और करंट है तो एम्पियर हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा मीटर है वो आरएमएस वैल्यू रीड करेगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी रूट का 150, यानी कि यहां पे जो ऑप्शन दे रखा है उसमें √150 होना चाहिए था, तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, √150। इसी की जगह अगर मान लीजिए वो पीएमएमसी की बात करता, परमानेंट मूविंग वाला मैग्नेट वाला, तो वहां पे क्या हो जाता, वो एवरेज रीड करता है, तो इसका एवरेज कितना है, 10 है, तब उस केस में इसका आंसर 10 रहा होता। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ध्यान से, अगला सवाल हमको क्या दे रखा है बोर्ड पे, अ डीसी वोल्ट मीटर, एक हमको डीसी वोल्ट मीटर की बात कर रखा है, ठीक है सेंसिटिविटी। अब देखिए ध्यान से, सेंसिटिविटी की यूनिट क्या दे रखी है, यानी कि अगर मैं लिखूं सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर, तो वो दे रखा है 1000 ओम पर वोल्ट, ओम पर वोल्ट, ओम पर वोल्ट दे रखा है। when it measures half full scale in 100 वोल्ट रेंज। देखिए कि हाफ फुल कह रहा है 100 वोल्ट की रेंज में, यानी कि अगर मैं बात करूं तो फुल स्केल वोल्टेज कितना है, 100 है, और हमसे ये पूछा है हाफ फुल स्केल पे, ये हमको 100 वोल्ट गिवन है, थ्रू द वोल्ट मीटर हमको करंट निकालनी है। तो इस टाइप के सवाल में आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो डेटा है सेंसिटिविटी, यहां से देखिए ये क्या दे रखा है, ओम पर वोल्ट, यानी अगर हम वोल्टेज का मल्टीप्लाई करें तो हमको यहां से क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम यहां वोल्टेज का मल्टीप्लाई करें तो हमको यहां से रेजिस्टेंस आ जाएगा। ध्यान रखें, ये जो भी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस डिफाइन होता है वो उसके फुल स्केल रीडिंग पर डिफाइन होता है। तो यहां से अगर मैं अपने मीटर का रेजिस्टेंस निकालना चाहूं, मैं इसको आरएम कह देता हूं, मीटर का रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा वो 1000 इंटू, देखिए फुल स्केल रीडिंग हमारी कितनी है 100 वोल्ट, तो 1000 इंटू 100, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं 100 किलो ओम। वोल्टेज की वैल्यू, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कितनी है 100 किलो ओम। अब ये कह रहा है कि करंट कब बताना है, जब हाफ फुल स्केल है, तो 100 का हाफ 50, यानी I इक्वल टू 50 भागे, अब यहां पे आप रेजिस्टेंस को हाफ मत कर दीजिएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, चाहे आप उससे करंट को फ्लो करवाएं या ना करवाएं। तो 50 भागे 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहां से 1/2, 0.5 मिली एम्पियर। ये मिली क्यों आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी किस में है, किलो ओम्स में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। इस सवाल में बस ध्यान आपको यही रखना है कि जो ये वाली है वैल्यू, उसको आपको हमेशा लेके चलना है फुल स्केल पे, बस इसमें इतनी ध्यान रखने की आपको जरूरत है। यहां से यह सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अभी तक जैसे हम एसएससी प्री में क्या करते थे, एमसीक्यूज की आदत थी हमारी। अब जैसे ही हमारा मेंस का एग्जाम नजदीक आने वाला है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। तो उसी में आपको पारंगत करने के लिए हमारी एईसी की टीम अभ्यास बैच लेके आई है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस में कोर्सेस अवेलेबल हैं, और ऑलरेडी बैच हमारा स्टार्ट हुए बहुत टाइम हो गया है, 5 तारीख से बैच स्टार्ट है। 250 से 280 घंटे हैं अपने पास, 6 मंथ में की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स कंप्लीशन मिल जाएगा 2 मंथ में। और अगर आप इस कोर्स को इनरोल करते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी।
बाकी इसके फीचर्स क्या क्या हैं आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। कोर्स कंप्लीशन की गारंटी है आपको। आंसर राइटिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि मेंस में हमारी क्या खासियत है कि आंसर आप जितना अच्छा लिखेंगे आपको नंबर उतने अच्छे मिलेंगे, क्योंकि एक सवाल 20 नंबर का आने वाला है, 15 नंबर का आने वाला है, तो आपको उस हिसाब से एईसी में तैयारी करवाई जाएगी। अब मान लीजिए ऐसे बच्चे जो कंप्लीट कोर्स नहीं लेना चाहते, उनके लिए अलग से हमारे पास सेपरेट टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में तीनों ब्रांचेस अवेलेबल हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, जो कि 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। ये उसके फीचर्स हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज की डिटेल भी हमारे चैनल पे अलग से अवेलेबल है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। PMMC एंड MI इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी गिवन इंस्ट्रूमेंट PMMC है या MI टाइप का है। तो उसको पहचानने का तरीका क्या है आपके पास, देखिए ऑप्शंस देखिए। साइज ऑफ टर्मिनल, यानी आप साइज देख के कैसे बता सकते हैं कि MI है कि वो PMMC है, ये तो बहुत ही वाहियात किस्म का ऑप्शन है। पॉइंटर, यानी ये हमसे कह रहा है कि आप ऐसे निडल देख के बता दीजिए कि ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई भी लॉजिकल वैलिडिटी है। रेंज, रेंज मतलब वो कह रहा है कि आप बता दीजिए कि एक 0 से 50 दे रखा है मान लीजिए, दूसरा भी आपको 0 से 50 दे देगा, तो आप कैसे बता पाएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। चौथे ऑप्शन पे आते हैं स्केल। ये अपने पास इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। पीएमएमसी की क्या खासियत है, वहां पे लीनियर स्केल होती है। लीनियर मतलब जो हमारे नॉर्मल यूज में स्केल आती है, जैसा आपने घर में देखा होगा रेगुलर वाली 6 सेंटीमीटर की, सॉरी 6 इंच की स्केल, जहां पे आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि ये 0 1 इसके बीच इक्वल पार्टीशन होते हैं। लेकिन ये तो होता है कब के केस में, पीएमएमसी के केस में। लेकिन जब हम एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्रैम्प्ड स्केल इस्तेमाल होती है। क्रैम्प्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये है हमारी किसकी स्केल, इसको मैंने नाम दे दिया, ये मैं एमआई टाइप की, तो यहाँ पे क्या होगा 0, अब मान लीजिए 1 यहाँ पे है, फिर 2 यहीं पे हो जाएगा, और 3 यहाँ पे, फिर 4 यहाँ पे, यानी इसके बीच जो भी अब पार्टीशन होंगे वो धीरे धीरे क्रैम्प्ड मतलब सघन, यानी कि एक टाइम के बाद वो ऐसा हो जाएगा कि 9 और 10 के बीच आपको डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा। तो आप स्केल देख के बता सकते हैं कि वो हमारा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट है कि पीएमएमसी टाइप, यानी इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द टाइप ऑफ डैम्पिंग यूज्ड फॉर एमआई इंस्ट्रूमेंट्स या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सी डैम्पिंग। देखिए डैम्पिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने मेजरमेंट लिया, मान लीजिए ये आपकी स्केल थी और ये आपका पॉइंटर था। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे इसको 4 रीड करना था, तो जब तक आप डैम्पिंग नहीं लगाएंगे तो ये आपका पॉइंटर क्या होगा, देखिए ये हल्का हल्का ऐसे ऐसे डेविएट होता रहेगा। तो उसी को हम क्या करते हैं, डैम्प्ड मतलब किसी चीज को, जैसे मैं बात करूं साइनोसॉइडल सिग्नल की, तो डैम्प्ड का क्या मतलब होता है कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़े बढ़े एक टाइम के बाद वो 0 हो जाए, तो उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसको डैम्प बनाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कौन सा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, यानी कि उसके अंदर जो एयर है वो अपने आप किसको, डैम्पर का काम करती है। तो आप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो एडी करंट डैम्पिंग है ये किस में इस्तेमाल की जाती है, गैल्वेनोमीटर में इस्तेमाल की जाती है। तो इस टाइप के भी 5-6 इंस्ट्रूमेंट हैं, वो अलग अलग डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप उसको भी एक बार कंसिडर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उस टाइप के सवालों को भी। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। चलिए ये डायग्राम आपको विजुअल है बोर्ड में, यहाँ पे ये 100 किलो ओम दे रखा है, ये 20 किलो ओम है, और ये 1 वोल्ट है। यहाँ पे ये हमारी क्या है, ये हमको सप्लाई Vs है, और ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर। ये वैल्यू 20 किलो ओम है और ये 100 किलो ओम में। अब हमसे क्या पूछा है
कि अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 20 किलो ओम रजिस्टर, यानी कि इसके अक्रॉस ये जो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ठीक है, शोन इन द फिगर रीड्स 10 वोल्ट, यानी कि ये वाला वोल्ट मीटर अभी 10 वोल्ट रीड कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको नेटवर्क के प्रिंसिपल से आपको समझाऊं तो इस पॉइंट का वोल्टेज 10 वोल्ट दे रखा हमको, ठीक है। द वोल्ट मीटर इज रेटेड एट 1000 ओम पर वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, फिर उसकी किसकी बात कर रहा है, ये सेंसिटिविटी की, यानी कि इसको हमको वोल्ट मीटर का क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंड हैज अ फुल स्केल रीडिंग ऑफ 20 वोल्ट। अब देखिए यहां पे इसने हमको वोल्ट मीटर की फुल स्केल रीडिंग के बारे में बता रखा है। तो यानी कि अगर मैं देखूं रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आरवी, तो आरवी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 इंटू वोल्ट। अब ये ध्यान रखें कि फुल स्केल रीडिंग कितनी है, 20 है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 किलो ओम। ये हो गया हमारे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, यानी ये वोल्ट मीटर कुछ भी नहीं, एक क्या है, 20 किलो ओम का रजिस्टर है। चलिए अच्छी बात है ये। अब हमको और क्या दे रखा है यहाँ पे, द सप्लाई वोल्टेज, हमको ये Vs की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना होगा। तो यानी कि अब अगर देखें तो ये 10 वोल्ट दे रखा है, ध्यान से देखिए ये 10 वोल्ट है और ये 20 किलो ओम है, तो यहाँ से करंट जा रही होगी 1/2 मिली एम्पियर, और सिमिलरली ये भी 20 किलो ओम है, तो यहाँ से भी करंट जा रही होगी 1/2 मिली एम्पियर, यानी टोटल करंट यहाँ से 1 मिली एम्पियर आई होगी। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं। अब ये कुछ भी नहीं, एक नेटवर्क का क्वेश्चन बन चुका है। यहां से हाफ मिली एम्पियर, यहां से भी हाफ मिली एम्पियर, तो यहां से 1 मिली एम्पियर। अब मैं नेक्स्ट क्या करने जा रहा हूं कि इस वाले लूप में ध्यान से देखिएगा, अब मैं इस वाले लूप में केवीएल लिखने जा रहा हूं, ठीक है, जिसको ये मैंने पिंक से सर्कल किया उसमें मैं केवीएल लिखने जा रहा हूं। तो फ्रॉम केवीएल, केवीएल से हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए Vs और यहां ये प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू 1 है, तो Vs माइनस 100 और इंटू 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, और यहां पे अगर आएंगे तो माइनस प्लस माइनस ये हमको 10 वोल्ट दे ही रखा है। ये हमने यहाँ पे बेसिक नेटवर्क अपना केवीएल का इस्तेमाल किया है, इक्वल टू 0। तो यहां से सप्लाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 वोल्ट। तो यहां से सप्लाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 वोल्ट। तो यही हमारा क्या है आंसर, तो ऑप्शन मैच करते हैं। तो यहां से हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 110 वोल्ट। ये एक अच्छा सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप इसको अपनी कॉपी में नोट करके रखें और इसको रिवीजन में जरूर आप शामिल कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ भी नहीं था, आपने एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ का रेजिस्टेंस 20 किलो ओम है, तो आप इसको नेटवर्क से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कोई डाउट आता है तो आप डाउट डिस्कस करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। आप वहां हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि सर हमको इस टॉपिक में डाउट है, आप इस पे कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, तो हम उसको भी लेके आएंगे आपके लिए। और ये है हमारे टेलीग्राम की लिंक, आप या तो इस पे जा सकते हैं, आप या इस नाम से इसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अगले सेशन में मेजरमेंट के कुछ और क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि नया वीडियो आ चुका है। ओके, थैंक यू।